स्तरों में है, जिसको हम 5 कोशों में मानते हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था कि हम अन्नमय कोश, जो भोजन से चलता है शरीर, जो शरीर आत्मा, मन, इंद्रिय आदि को धारण करता है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। और ये अन्नमय कोश को चलाने वाला जो ऊर्जा है उसको प्राणमय कोश कहते हैं। और उस प्राणमय कोश को चलाने वाली ताकत को मनोमय कोश कहते हैं, जिसको मन कहते हैं। ये मन को 3 भाग में भारतीय संस्कृति ने माना है और पूरी दुनिया अब उसको मान रही है, जिसके बारे में अब हम समझेंगे। इसके ऊपर है विज्ञानमय कोश। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आपका मन कभी कभी कहता है कि लड्डू खा ले, और एक आवाज आती है कि तुझे डायबिटीज है, लड्डू खाना नहीं चाहिए। अगर खाने वाला मन ही मना करता तो वो खाने कहता ही नहीं। तो वो खाने वाले भाव को जो मना करता है वो विज्ञानमय कोश है, जो तर्क के द्वारा गलती और सही का सदा आप में ज्ञान देता रहता है, जिसको पाश्चात्य जगत ने आज के तारीख में इंट्यूशन नाम दिया है। कई बार इंट्यूशन के बारे में बहुत समझाया जाता है। आप प्रसिद्ध इंट्यूशन पाए लोगों के बारे में देखेंगे तो रेडियम को बनाई हुई मेरी क्यूरी को जब रेडियम बनाने के पहले बहुत परेशान हुई थी कि ये फॉर्मूला नहीं आया, ये फॉर्मूला कैसे बैठेगा जिससे रेडियम बनेगा, वो उसको समझ नहीं आया था। बहुत दिन तक उन्होंने हुआ पो किया मैडम मेरी क्यूरी ने। बाद में एक रात में अचानक नींद में ही उठी और नींद में ही चल के अपना पैड और पेंसिल लिया, कुछ लिख दिया और वापस जाके सो गई। और सोने के बाद सुबह जब उठ के वो देखी पैड, तो उसके ही हाथ से कुछ चीजें लिखी हुई है जिसका उसको कब याद भी नहीं कि कब लिखा। बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि ये मैंने कब लिखा। भारतीय संस्कृति इसको विज्ञानमय कोश की व्यवस्था समझती है और दुनिया आज इसको अवचेतन मन की शक्ति के नाम से पुकारती है। आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक पढ़ेंगे तो वो इनर कॉन्शियस, आउटर कॉन्शियस के बारे में अच्छे से बोलते हैं। बाद में उनके बाद जो जेम्स जेनसन आए हैं वही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझाते हुए जेम्स जेनसन ने जोसेफ मर्फी के पुस्तक के ऊपर ही आगे का पुस्तक लिखा के द पावर बियॉन्ड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम का जेम्स जेनसन ने पुस्तक लिखा। इसमें उन्होंने जोसेफ मर्फी जब मन और अवचेतन मन की बात कर रहे थे, उस समय जो एक मन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस मन का आविष्कार जेम्स जेनसन ने किया, जिसको उन्होंने यूनिवर्सल कॉन्शियस या अनकॉन्शियस नाम दिया, जिसको हमने युगों पहले विज्ञानमय कोश कहा, जिसको अब ये पाश्चात्य विचारकों ने लिखा। और अब हम उसको मानते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल कॉन्शियस या गैलेक्सियल कॉन्शियस, ब्रह्मांडीय मन, ऐसे सब नाम देकर अरे अब तो साइंस बहुत बढ़ गया है, मन के बारे में बहुत सारे शोध हो गए हैं, अब तो दुनिया भर का ज्ञान आ गया, ऐसे सब लोग रटने लगते हैं। उनको मालूम नहीं है कि जोसेफ मर्फी और जेम्स जेनसन के पहले ही हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में विज्ञानमय कोश का, मनोमय कोश के ऊपर जो विज्ञानमय कोश का हमारे यहाँ पर डेफिनेशन हुआ है, ये पूर्ण रूप से मनोमय कोश को चलाने वाला विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश प्राणमय कोश को चलाता है, प्राणमय कोश अन्नमय कोश को चलाता है, और मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश चलाता है, और विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश चलाता है, जिस आनंद को पाने के लिए संत पूर्ण रूप से साधना करते हैं, वो जिसको सच्चित आनंदमय जीवन कहते हैं। उस जीवित काल में परम आनंद की अनुभूति को करना, जो कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष बनने की साधना, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। क्योंकि जो भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि इस गाड़ी में आनंद है, इस बंगले में आनंद है, इस भोजन में आनंद है, इस कपड़े में आनंद है। अगर इतना आनंद है भाई
कई लोगों को ऐसे लगे कि नाम करने में आनंद है, यश करने में आनंद है, बहुत सारा आनंद है, मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए, मेरा नाम पूरे दुनिया में चमक जाए, मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर चार्टर्ड फ्लाइट हो, इसमें मेरा आनंद होगा, ऐसे सोचते हैं। अगर इतना आनंद होता तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मर्लिन मनरो के पास ये सभी चीजें, जितनी चीजें थी वो सभी चीजें, गाड़ियां, फ्लाइट और दुनिया भर का यश, फिर उसको सुइसाइड करना नहीं पड़ता।